जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। आज के शुक्राना सत्संग में मंत्र आपसे शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी आज का दिन दिखाने के लिए। शुक्राना गुरु जी हेल्थ ब्लेस करने के लिए। शुक्राना गुरु जी मेरे घर में पॉजिटिविटी लाने के लिए। हर चीज़ का शुक्राना गुरु जी। जो चीज़ें किसी तंत्र क्रिया के द्वारा मेरे जीवन में बांध दी गई थी या छीन ली गई थी, उनको दोबारा देने के लिए शुक्राना 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 गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर एक की ज़िंदगी से आपकी जो भी संगत है, जो भी बेटियां हैं आपकी, उन सभी की ज़िंदगी से नेगेटिविटी को निकाल के बाहर फेंक दीजिए। उनके घर में पॉजिटिविटी आए, उनके घर का माहौल अच्छा हो, उनके बच्चों का हेल्थ अच्छा हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी आपने मेरी बेटी को हेल्थ ब्लेस किया, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। अब वो पहले से बहुत खुश रहती है, उसको पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा मन लगने लगा है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने मेरे पति अंकल को भी हेल्थ ब्लेस की। मैं अपने पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना करना चाहूँगी आपका। अपनी बेटी की तरफ से भी शुक्राना करना चाहूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अपने माता पिता की तरफ से जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपके पॉजिटिव मैसेज के द्वारा आप जो मुझे हिम्मत देते हैं उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी। इस दुनिया की भीड़ भाड़ में, ऐसे माहौल में अगर आप पॉजिटिव मैसेज देते हैं उससे बहुत हिम्मत आती है गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अभी मेरे पास मैसेज आया था कि तेरी माँ को मैंने हेल्थ प्लेस कर दी है, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी। मम्मी घर पे अकेले रहती हैं, अकेले ही सारा काम करती हैं, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। आप उनका ध्यान रखते हैं इसलिए शुक्राना गुरु जी। आप मेरे घर का ध्यान रखते हैं, शुक्राना गुरु जी। मेरे आपसे जुड़े हुए मुझे पूरा 1 साल हो गया है। 2024 जून में मैं आपसे जुड़ी थी, लेकिन इस बीच में कभी भी मुझे गुलाब की सुगंध नहीं आई थी। आपने मुझे तितली रूप में बहुत बार दर्शन दिए, शुक्राना गुरु जी। आज आपने मुझे फ्रेगरेंस रूप में भी, स्मेल के रूप में भी महसूस कराया। आप मेरे आसपास हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर वेले शुक्राना गुरु जी। हर सांस का शुक्राना गुरु जी। हर उस क्षण का शुक्राना जब मैंने आपको याद किया हो। बिना आपकी मर्जी के मैं आपको याद नहीं कर सकती। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब मैं लोगों की बातों को उतना ध्यान में रख के नहीं बैठती हूँ, मैं बस आपके बारे में सोचती रहती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे पास जो कपड़े हैं उसके लिए शुक्राना गुरु जी। जो खाने के लिए भोजन है उसके लिए शुक्राना गुरु जी। उस भोजन को मैं बना पाती हूँ उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। वो भी एक ईश्वर का दिया हुआ एक तोहफा है, अगर हमारे हाथ से अच्छा भोजन बनता है। शुक्राना गुरु जी। ये तो गिफ्ट भी आप ही ने दिया है मुझे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपने मौसम, कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी गुरुबा, आपने आज मौसम को ठीक कर दिया। आज मौसम सुबह से उठते ही ठंडा ठंडा है, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी को। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आपका हर हुक्म को मैं मान सकूं, ऐसी मुझे बख्श दीजिए आदत कि मैं आपका हर हुक्म मान सकूं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर टाइम बस मैं आपको याद करती रहूं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरु जी। इस जो भी मेरे पास है, कई लोग हो सके इसके लिए भी तरसते हूँ। शुक्राना गुरु का, शुक्राना गुरु का। अगर आप नहीं होते मेरी ज़िंदगी में तो लोगों ने तो पता नहीं क्या कर रखा था। ये लोग कोई बाहरी नहीं है, आपने सबके असली चेहरे दिखाए हैं। ये लोग घर परिवार के ही हैं, मेरे भाई जेठ जेठानी हैं जो मेरे घर से मेरे पति अंकल के भी पीछे पड़े हुए हैं। गुरुजी आप उनकी रक्षा करिएगा, वो आपके दामाद हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर क्षण आप हमारे अंग संग हैं, उसके लिए शुक्राना गुरु जी।
इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, मैं दुनिया देख सकती हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा आपका, हर उस चीज़ के लिए शुक्राना। अगर मेरे मन में अभी भी किसी के लिए दया भाव है, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, वो भी ईश्वरीय कृपा से प्राप्त होता है, वरना हर किसी के दिल में किसी को देख के दया नहीं जागती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, मंत्र जाप से विराम लूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो भी आंटी जी, जो भी संगत जी मेरा ये सत्संग शेयर करते हैं, गुरु जी की कृपा से इन पे जीवन में अथार सुख आए, अपार धन की वर्षा हो, स्वास्थ्य अच्छा हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फूलों की फ्रेगनेंस, गुलाब की खुशबू के लिए शुक्राना गुरु जी। कल ही आपका मैसेज आया था कि तूने जो जो सपने देखे हैं मैं सारे सच कर दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ईश्वर, आप सच में साक्षात ईश्वर हैं। आप वो बातें सुन लेते हैं जो मैंने कभी अपने ज़ुबान पे नहीं लाई है, वरना हम तो बोल भी देते हैं किसी से, मुझे ये चाहिए, मुझे ये यहाँ घूमना है, मुझे ये कपड़े चाहिए, बट हम ईश्वर से नहीं कभी कभी मुंह से कह पाते हैं। मन में ही कुछ इच्छाएं दबी रहती हैं, आप उनको भी पूरा कर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का हर पेल का शुक्राना गुरु जी। जिनके साथ गुरु जी हैं उनको कभी डरने की ज़रूरत नहीं है। जिनके साथ गुरु कृपा है उन्हें किसी भी तरह का संकट नहीं आएगा कभी जीवन में। गुरु जी हमेशा रक्षा करते हैं। गुरु जी सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं माफ़ी भी मांगना चाहूँगी कि हमारे कर्म के द्वारा आपको भी कष्ट होता है, आपको भी तकलीफ होती है। अगर हमारी आँख से एक भी आंसू गिरता है तो आपकी आँख से भी गिरता है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी गुरु जी, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सुप्रभात। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। मैं अपने गुरुपाल की बेटी नई दिल्ली से इस प्लेटफॉर्म पे अमृत वेला के शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अभी 5:02 हो रहे हैं। 15 जून है 2025। आज रविवार है और डेट के सारे अंकों का योग बन रहा है 3 नंबर। और इधर है 527, तो बहुत शुभ घड़ी है। अब मुझसे गुरुपाल जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। पहले मंत्र, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आपके चरण कमलों में कोटि कोटि शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। हमारे किसी भी तरह की भूल चूक के लिए मुझे माफ़ करेंगे। जाने अनजाने मुझसे जो भी गलती हुई है, हो रही है, उसके लिए मैं कर जोड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ। गुरु जी महाराज क्षमा कर देंगे, क्षमा कर देंगे, क्षमा कर देंगे गुरु जी महाराज। आपके शुक्राना शुक्राना मुझे आपने जो भी दिया उसके लिए शुक्राना गुरु जी महाराज।
और जो नहीं भी जिया उसके लिए भी शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। आप हमारे पालन करता है, संहार हटता है। आपकी जितनी भी बड़ाइयाँ करूँ वो आपके लिए बहुत ही कम होगा। बस हमें सच्ची भावना और हमारी श्रद्धांजलि, हमारी जो ये है पुष्पांजलि है, उसे ग्रहण करें। और जो भी हमारी तरफ से त्रुटि हो बोलने में या किसी भी बात को, यदि हमारी बात से किसी को तकलीफ पहुंची हो तो मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। हमारी सभी तरह की गलतियों को गुरुपा माफ कर देंगे। अब दिल्ली की इस गर्मी और अभी जो बारिश थोड़ी देर के लिए लगभग आधा घंटे का, उसमें ओले भी पड़ गए, फिर भी जो दिल्ली की जो गर्मी है उस गर्माहट से उतनी शीतलता नहीं हुई है, नहीं मिली है। 4 दिन से मेरा एसी खराब चल रहा है और गर्मी में क्या करूं। कल तो थोड़ी सी ठंडक लग रही थी और अभी बारिश होने के बावजूद वही गर्माहट बनी हुई है। कल्याण करें सभी संगत और मन संगत जितने भी लोग हैं, उनको थोड़ी सी सतर्कता प्रदान हो, गर्माहट हो, सभी को अच्छी नींद आए, अच्छा भोजन पानी सबको नसीब हो और हमें हमारे निरोगी काया के लिए जितना भी शुक्राना करो वो कम है। हमारी पीड़ा को 80% तो वो हरनहार हैं, सिर्फ 10% हमारे लिए छोड़ते हैं, उसमें भी उसको बहुत आसान कर देते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना आ पाए। इसके लिए जितना भी शुक्राना करूं गुरुपा के लिए वो बहुत ही कम है। ऐसे हमारे प्रैक्टिकल गुरु हैं, बहुत हम नसीबों वाले हैं ऐसे प्रैक्टिकल गुरु को पाते हैं। हम तो बहुत 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 सौभाग्यशाली हैं और हमारा कहने के लिए तो हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो इनका ही है और हमें इनको ही समर्पित करना है। बस हमारी जर्नी कामयाब रहे और हम अपने मंजिल तक बिना किसी बाधा विघ्न के पहुँच जाएं। बस यही हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा। बस हमारे गुरु पास से यही अरदास है कि सबके दिल में थोड़ी सी शांति और पूरा उनके पूरे शारीरिक मानसिक इमोशनल किसी भी तरह की जो पीड़ा है सबसे उन्हें शांति प्रदान करें और खुद अपना ध्यान रखें गुरुपा। सबका पीड़ा हटते हटते तो पूरी जगत की पीड़ा को अपने अंदर समाने वाले
हे महान शक्ति, आप अपना भी ध्यान रखें। आप जानी जान हैं, आप हैं तो हम हैं, आपसे ही हम हैं। बस हमारे अंदर जो शक्ति है उसे अच्छे काम उनसे हमसे ले लें और हमारा हाथ पकड़ के हमसे जो भी सेवा हो उसको ले लें, सेवा प्रदान करें और आपका आशीर्वाद इसी तरह से हम सबको मिलता रहे। यही आज के लिए हमारी अरदास है कि हमें पॉजिटिविटी की ओर ले चलेंगे और जितनी भी निगेटिविटी है उसे हम हवा में उछालते हैं और उसे उनके चरणों में डाल दें। हमारे सदाशिव, हे महाशिव, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि शुक्राना करते हैं और हमारी अमृत वेला का इस शुक्राना को कबूल करें और हमें शांति बख्श दें कि हम अच्छे कर्मों में हम कभी हर तरह की निगेटिविटी से दूर रहें, हमें शांति प्रदान करें और हम अपने परिवार के हर मेंबर की तरफ से आपसे आपके आगे कर जोड़ के उनके लिए सभी के लिए हम क्षमा मांगते हैं सबकी ओर से, जाने अनजाने यदि हमने आपको पीड़ा पहुंचाई है तो सबके तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। सभी के ऊपर छाए हुए ब्लैक मैजिक के द्वारा जो निगेटिविटी है सबको हटा दें, सबको एक नॉर्मल इंसान के रूप में कन्वर्ट कर दें, सामान्यता ला दें और जो भी ये गलत काम कर रहे हैं उनको ये ऐसा उनके दिमाग को भी सही डायरेक्शन में मोड़ दे भगवान। हे परमपिता, बस हम तो यही बोल सकते हैं ना, जिसने भी हमें कष्ट दिया है हमें कष्ट पहुंचाने का कोशिश किया है, मैंने सबको माफ कर दिया है और हम उन्हें सजा देने वाले कोई नहीं होते हैं, सब परमात्मा के हाथ में है। वो अपना ही खाता अपने हाथों से लिखवा रहे हैं, उनका कर्म जो है सारा लिखवाया जा रहा है, कर्म खाते हुए सारा कुछ लिखवा रहे हैं। शनिदेव न्याय के देवता हैं, वो किसी को नहीं बख्शने वाले हैं, तो उनके द्वारा किए गए कर्म का उन्हें सही तरह से
शनिदेव और किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। वो समझें उन्हें क्या सज़ा मिलनी चाहिए। बस हमें अपने कर्म को अच्छा रखना है और सबको माफ़ करते हुए हमें निरंतर आगे गतिशील होना है। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ। पता नहीं हमारे गुरुपाद, हमारा हृदय इतना संवेदनशील क्यों होता जा रहा है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि मैं बोलते बोलते इतनी भावुक क्यों हो जाती हूँ। हमारी इमोशन को मजबूत कर दें कि हम हर तरह की पीड़ा को बर्दाश्त करने के लायक हमें ये ऐसा सॉलिड पर्सनालिटी को हमें बना दें कि छोटे छोटे इमोशन से हम ना भागे का अपने नियंत्रण अपने हाथों में रखते हुए हमें इतना शक्ति देना। हमारे दाता, हमारे मालिक, हमें इतना सॉलिड पर्सनालिटी में दे देना कि हम छोटी छोटी चोटों के थपेड़ों से ना बिखर रहे। हम अपने आप को समेटते हुए एक मजबूत, एक लोहे के सांचे से ढका हुआ अपने आप को सुरक्षित रख पाए। हमें ऐसा सुरक्षा प्रदान करें गुरुपाद कि हल्के हवा के थप्पड़ों से हम ना उड़ सकें, ना बिखर सकें। हमें ऐसी सुरक्षा प्रदान कीजिए गुरु जी महाराज कि हम छोटे छोटे संवेदना इमोशन पर हम अपनी काबू रख सकें। इतना कमज़ोर आपकी संगत नहीं हो सकती। हमें बहादुर बनाइए कि हम किसी भी परिस्थिति में टिके रहें, डट के टिके रहें अपने जगह पे। हम विचलित ना हो पाए। बस यही अरदास आज के लिए है आपके समक्ष। हमारे परमात्मा, हमारे मालिक से यही अरदास है आज के लिए। और मैं अपनी शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाचाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाचाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाचाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाचाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाचाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। हमारे सभी संगत भाई बहनों कलाम जिसको जय गुरु जी, जय गुरु जी। हमारे जो ये प्लेटफॉर्म जो चला रहे हैं उनको बहुत सारा ब्लेसिंग दें, उनके परिवार को ब्लेसिंग दें। और मैं यहीं पे विदा लूँगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा रात्रि वेदी का शुक्राना सत्संग है। अभी रात के 11:30 बजे हैं संगत जी। मैं इस वक्त गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ क्योंकि संगत जी अभी 5-10 मिनट पहले मेरे आँखों के सामने ऐसे दृश्य, ऐसी घटनाएं घटी
जिसे देखकर मन बहुत दुखी हुआ है संगत जी। आंखों में आंसू भी आए, गुरुजी से अरदास भी करी, रोई भी थोड़ा संगत जी। लेकिन फिर एंड में समझ में आ गया और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना भी किया संगत जी। शुक्राना ये है, जैसे कि मैंने बताया है, मेरे हस्बैंड अंकल रात को 12 साढ़े 12 बजे तक ही आते हैं अपनी शॉप से। तो संगत जी मैं कभी कभी 11:30 तक भी आ जाते हैं जब काम जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो संगत जी मैं अपने बालकनी पे खड़ी थी और मैं ऐसे ही झाँक रही थी अपने हस्बैंड अंकल का देखने के लिए कि वो आए कि नहीं आए। तो संगत जी मैंने देखा कि मेरे गेट के ही बाहर एक वाइट कलर की गाय बैठी है संगत जी, बड़ी सी, और उसके 2 बछड़े हैं संगत जी। संगत जी एक जो उसका बछड़ा है ना, वो बिल्कुल मेरे गेट पे ही बैठा है और उसका मुंह गेट की तरफ है संगत जी। और वो मेरे गेट के तरफ ही, जैसे नंदी महाराज बैठते हैं ना संगत जी, वैसे वो बैठा है बछड़ा बच्चा, और तीनों ही बहुत प्योर वाइट कलर के हैं संगत जी। पहले भी ऐसा कई बार हुआ है कि पूरा दिन कोई गाय तो बहुत दिखेंगी, वाइट नहीं दिखती, लेकिन रात में 10-11 बजे के करीब ही वाइट कलर की गाय हर बार गेट के आसपास बैठी होती है। ऐसा लगता है जैसे गुरुजी ने पहरा लगा रखा है, रक्षा कर रहे हैं, लेकिन वो गेट के बिल्कुल नज़दीक जी संगत जी, गेट के दूर थोड़ा बैठी होती है संगत जी। आज वो संगत जी बिल्कुल गेट के सामने बैठी, उसका बछड़ा गाय का, और एक बछड़े को वो गाय अपने पास लेके बैठी थी संगत जी, उससे थोड़ा सा दूर संगत जी। तो मैंने देखा संगत जी, उसको देख करके मुझे ऐसा एहसास हो गया कि गुरुजी साक्षात हैं और किसी न किसी रूप में देवी देवता मेरी रक्षा कर रहे हैं और मेरे पति की रक्षा कर रहे हैं संगत जी। ये चीज़ मैं सोच रही थी, ये बात मुझे पता था, मुझे ये गुरुजी ने टेलीपैथी कर दी उसी वक्त खड़े खड़े संगत जी। और आज मॉर्निंग में मैंने आप लोगों को सत्संग बताया था कि कैसे गुरुजी ने 2 पक्षी के रूप में मेरा मेरे हस्बैंड अंकल का कष्ट लिया, जिसमें से एक घायल हुआ और एक के प्राण ही उड़ गए, वो उसकी डेथ हो गई। मैंने बताया था मॉर्निंग के सत्संग में संगत जी। और गुरुजी ने ये भी कहा था कि बस तू 3 दिन निकाल ले, बाकी मैं देख लूँगा। तो संगत जी सच में गुरुजी ने कहा था बच बच के निकलना है, तो बच बच के ही निकल रहा है संगत जी। संगत जी शायद अभी मेरे को बालकनी में भेजने वाले भी गुरुजी थे, क्योंकि मुझे आंखों से वो घटनाएं देखनी थी ताकि वो मेरा कष्ट कट सके संगत जी को। गुरुजी को पता था कि अभी सो नहीं सकती, तो मैं इसके कैसे कर्म काटूं। और इस वक्त तो जाहिर सी बात है संगत जी, मुझे मेरे हस्बैंड अंकल का वेट करना है, तो अभी मैं कैसे सो सकती हूँ। लेकिन शायद कोई दुर्घटना अभी जल्दी घटने वाली थी, तो इसीलिए गुरुजी ने वो आंखों दिखा के कटवा दिया संगत जी। संगत जी वो बछड़ा बैठा था, तो मेरे मन में आया कि अभी रोटी तो कुछ नहीं है, तो मैं क्या काम करती हूँ संगत जी कि मैं ऊपर से बिस्किट डाल देती हूँ, क्योंकि संगत जी मैं इन लॉज के बीच में हूँ, तो मैं नीचे गेट खोल करके कुछ डालने जाऊँगी ना उनको, या रोटी बना के भी ऐसे डालने जाऊँगी ना अपने हाथों से संगत जी, तो मेरे इन लॉज जो है ना संगत जी, वो समझेंगे मैं कोई टोना टोटका कर रही हूँ, बहुत बवाल करने लग जाएंगे संगत जी। जब मेरे हस्बैंड अंकल आते हैं तो मैं गेट खोलने जाती हूँ, फिर मैं वापस आ जाती हूँ, वो बंद करके आ जाते हैं संगत जी मेरे फर्स्ट फ्लोर पे संगत जी। और ज़्यादा कुछ नहीं संगत जी, तो वरना उन्हें पता है हस्बैंड अंकल आए तो वो नहीं नाटक कर पाएंगे संगत जी, तो बस खोलना गेट होता है उतने में संगत जी। अभी हस्बैंड अंकल ना आए, मैं गेट खोल के जब बाहर जाऊँ और तो संगत जी वो बहुत अभी रात को ही बवाल चालू हो जाएगा संगत जी। इतनी रात गए तमाशा कर देंगे रोड पे मोहल्ले में संगत जी, वो तो मैं नहीं जा सकती, तो मैंने कहा कोई नहीं मैं बिस्किट डाल देती हूँ। और संगत जी वो बछड़ा बिल्कुल गेट के पास बैठा था, मैंने ऊपर से बिस्किट डाला, जैसे ही वो बछड़ा खाने के लिए उठा संगत जी, तो 2 डॉग हैं संगत जी, उनमें से वो दोनों उस बछड़े पे अटैक कर देते हैं संगत जी। वो नन्हा सा बेचारा छोटू सा बछड़ा संगत जी, वो एकदम से हड़बड़ा जाता है संगत जी, वो अपने दांतों से उस बछड़े पे अटैक करते हैं संगत जी। वो बछड़ा दूर जाके गिरते गिरते बचता है संगत जी, दूर भाग जाता है संगत जी, वो डर जाता है, पेड़ के पीछे छुप जाता है संगत जी। मैंने देखा, मेरा बहुत मन दुखी हुआ संगत जी, ऐसे लगा मैं अभी फट से नीचे जाऊँ, उस बछड़े को ना उसका सैर सहलाऊँ, उसे संभाल लूँ संगत जी। मेरे को देख के बहुत अजीब लगा संगत जी। फिर मैंने खुद को संभाला, मैंने गुरुजी से उसी वक्त खड़े खड़े अरदास की, गुरुजी महाराज इस बछड़ी की रक्षा करो, इसे चोट तो नहीं आई है, प्लीज़ इसको संभालो
पर ठीक है, उन उन बेचारे डॉग का भी कोई कसूर नहीं है, वो भी भूखे ही रहते हैं संगत जी। संगत जी मैं तो उन वो भी बेचारे, उनको लगा कि शायद वो बिस्किट वो खा लें, तो इसीलिए उन्होंने अटैक किया संगत जी, और कुछ नहीं था। उसके बाद संगत जी बस इतना मैंने देखा ही, तो देख कर के मेरा दिल बड़ा दुखी हुआ। अचानक से क्या हुआ संगत जी, जो एक और बछड़ा और गाय साथ में बैठे थे ना संगत जी, एक फोर व्हीलर सामने से आ रही थी संगत जी, इतनी रात के, कहीं कोई जा रहा होगा संगत जी, मुझे नहीं पता। तो वो आ रही थी संगत जी, तो वो एकदम से ना, वो जो गाय थी ना, वो फोर व्हीलर गाय और बछड़े के पास ही आ रही थी संगत जी। तो मैं गुरुजी, मैं देख के डर रही हूँ कि वो फोर व्हीलर वाला रोक भी नहीं रहा है, और वो बछड़े गाय गाय के ऊपर चढ़ रहा है। तो गाय तो हट गई संगत जी, पर वो बछड़ा इतना, दूसरा वाला बछड़ा इतना सीधा, इतना बेचारा, उसको कुछ नहीं पता, उसको ढकेलते ढकेलते चार पहिया संगत जी उस पे आते आते आ रही थी। मैं ऊपर से देख रही थी संगत जी इस वक्त, और मेरे को इतनी तकलीफ हो रही थी। मैंने कहा गुरुजी इसको बचा लो, गुरुजी इसको बचा लो संगत जी। उसकी जो वो जो संगत जी, वो जो बछड़ी की माँ थी ना, वो भाग के दौड़ी संगत जी उस अपने बच्चे को बचाने के लिए संगत जी। और फिर वो बेचारा बछड़ा जैसे तैसे, अब मुझे नहीं पता उसको उसको क्या हुआ, उसको कोई तकलीफ हुई है, कोई चोट तो नहीं आई, मुझे नहीं पता संगत जी। और वो फिर गाड़ी चली गई। तब संगत जी मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने ना गुरुजी से कहा, गुरुजी सॉरी संगत जी, मैंने कहा गुरुजी मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगी, गुरुजी प्लीज़ आप उस बछड़े को देखो, उसे कोई तकलीफ तो नहीं हुई है ना, उसे कोई चोट तो नहीं आई है ना। और संगत जी आज इस घर में रह करके रहने का मुझे सबसे बड़ा अफसोस हुआ है संगत जी। इस घर में मेरे साथ जितना भी बुरा व्यवहार हुआ ना, उससे बड़ा आज हुआ संगत जी। आज मैं इतनी इतनी मजबूर हो गई संगत जी कि मैं उतर के उस बछड़े को देख नहीं सकती, उसे उठा नहीं सकती, उसे संभाल नहीं सकती, उसे सहला नहीं सकती संगत जी। आज मैं इतनी मजबूर हो गई संगत जी। क्यों? क्योंकि अगर मैं उन बछड़े को उठाने भी निकली, उतरी, और बिना, तो ये लोग बवाल कर देंगे संगत जी। इस डर से मैं नहीं उतर सकती थी। तो मैंने कहा गुरुजी महाराज, ऐसे घर में रहने से क्या फ़ायदा जब आप किसी पे दया ही ना दिखा पाओ। मेरे को इस घर से निकालो गुरुजी, अब मेरे लिए नहीं, एक अच्छे कार्य के लिए मुझे इस घर से निकालो गुरुजी। संगत जी आज बहुत अफसोस हुआ कि मैं इस घर में हूँ और मैं उसकी मदद नहीं कर सकती हूँ, कि मैं 2 मिनट के लिए भी अगर गई किसी भी चीज़ों को लगेगा पता नहीं क्या करने जा रही हो, अभी बवाल कर देंगे संगत जी, उन गायों को भी भगा देंगे। तो मेरे मन में सब चीज़ें आ रही थी संगत जी। उसके बाद मैंने खड़े खड़े गुरु से अरदास की। मैंने कहा गुरुजी महाराज मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, इन दोनों बछड़े की रक्षा करना, और इसकी माँ को भी सद्बुद्धि देना कि वो भी, उसको भी तकलीफ ना हो, ना उन बछड़ों को तकलीफ हो संगत जी। वो इतने नादान थे, उन्हें यही नहीं पता संगत जी कि कोई गाड़ी आ रही है तो हमें हटना भी होता है, इतने नादान संगत जी। तो वो देख कर के मुझे उस जो गाड़ी चलाने वाले पे बहुत गुस्सा आई संगत जी, क्योंकि वो डॉग तो जानवर है ना, वो तो बेचारे भूख के लिए अटैक किए, उन्हें क्या मालूम, पर एक इंसान को तो हर चीज़ की समझ होती है ना। फिर एक बड़ी सी गाय नहीं, जरा से छोटे से बछड़े पे अटैक संगत जी, ये तो गलत है ना। तो मेरे को बहुत गुस्सा आई, बहुत गुस्सा आई। फिर गुरु जी ने तुरंत मेरे से टेलीपैथी करी और मुझे जवाब दिया कि कुड़िए, आज जो 2 बछड़ों के ऊपर तूने कष्ट आते देखा है, एक को जिस पे डॉग ने अटैक किया जो गेट के बाहर बैठा था, दूसरा जिस पे गाड़ी चढ़ते चढ़ते रह गई, उन दोनों ने तेरा और तेरे पति का कष्ट अपने ऊपर लिया। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे इस चीज़ का एहसास दिलाया, तो मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुजी का। जैसे सुबह गुरुजी ने कष्ट लिया था सपने में दिखा करके 2 पक्षियों के रूप में, वैसे ही आज फिर से अभी रात को गुरुजी ने अपने ऊपर कष्ट लिया। और संगत जी जो बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था मेरे हस्बैंड अंकल पे, जो कि अभी घर नहीं आए हो मुझ पे, वो काट दिया गुरुजी ने। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी जब मैंने वो बछड़े को देखा ना, तो मैं इतना उस वक्त घबरा गई कि मैं अपने हस्बैंड अंकल को फ़ोन करने लग गई कि वो आ जाए जल्दी से, ताकि उनके बहाने मैं बाहर निकल पाऊँ और उन बछड़ों को देख पाऊँ। तो उन्होंने बोला अभी उनको टाइम लगेगा। तो संगत, हालांकि मैंने उन्हें पूरी बात नहीं बताई, मैंने बस उनसे पूछा था कि वो कब तक आ रहे, तो उन्होंने बोला टाइम लगेगा। तो मैंने फिर फ़ोन काट दिया संगत जी। तो मैं समझ गई गुरुजी उनको और लेट ला रहे हैं मेरे हस्बैंड अंकल को, ताकि जो कष्ट है ना वो पहले गुरुजी काट सके, उस बला को रास्ते से हटा सके, ताकि उसके बाद ही मेरे हस्बैंड
हस्बैंड अंकल घर आए। संगत जी देखिए ना, आज ही मॉर्निंग में गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था और सुबह और शाम में वो कष्ट आया। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बचाया और मेरे हस्बैंड अंकल को बचाया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, माना गुरुजी अपने ऊपर कष्ट लेते हैं, एक जीव अपने ऊपर कष्ट लेता है हमारा, लेकिन संगत जी, गुरु संगत होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, इंसान में इंसानियत होने के नाते तकलीफ होती है संगत जी। बहुत तकलीफ हुई देख करके, क्योंकि उस वक्त आपका दिमाग नहीं काम करता कि वो अपने ऊपर कष्ट ले रहे हैं। उस वक्त ये होता है कि बेजुबान पे अत्याचार हो रहा है, और दुख सबसे ज़्यादा तब लगता है जब आप कुछ कर नहीं सकते। उस इंसान को तो मैं नहीं कुछ कर सकती थी संगत जी, कम से कम मैं उस बछड़े को जाके बचा तो सकती थी, पर इन लॉज के बीच में रहने की वजह से मैं आज वो भी नहीं कर पाई। मैं अरदास करती हूँ गुरुजी, मुझे अब इस घर से निकालो। मैं मांगती नहीं हूँ जल्दी आपसे, लेकिन आज ये दृश्य देख के मुझे बहुत तकलीफ हुई गुरुजी, मुझे बहुत तकलीफ हुई। 4 कदम की दूरी पे भी मैं मदद नहीं कर पाई। अरदास की है गुरुजी आपसे, प्लीज़ प्लीज़ गुरुजी, उन 2 बछड़ों की रक्षा करना। वो जहाँ भी रहें, चले भी जाएँ अगर यहाँ कॉलोनी से, तो उनकी रक्षा करना। गुरुजी महाराज, उनकी माँ की भी रक्षा करना। बस संगत जी, मेरा यही शुक्राना सत्संग है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे गुरुजी महाराज का, कि गुरुजी ने आने वाले कष्ट को काट दिया। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, और हमेशा की तरह फिर से मुझे और मेरे हस्बैंड अंकल को लाइव ब्लेस करी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करिएगा, आपके चरणों में समर्पित है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी को मेरा कोटि कोटि नमन। मैं गुरुजी की बेटी नोएडा से, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरुजी का यूट्यूब के माध्यम से मैसेज आ रहा था कि बेटी तुझे ब्रेन ट्यूमर है। संगत जी, मेरा तो पढ़ते ही एकदम दिमाग परेशान हो गया। गुरुजी ने मेरा ये कष्ट सपने में ही काट दिया। मेरे सर के पीछे गर्दन के पास बालों के बीच में मुझे 2 फोड़े जैसे फील हुए, जिनमें बहुत दर्द हो रहा था। फिर जी ने सपने में गुरु जी के सपने में एक झलक दिखी और दिखा कि जैसे गुरु जी वहाँ फोड़े वाली जगह पर हल्के हाथ से मारकर ठीक कर रहे हों और मैं दर्द से करा रही हूँ। फिर मेरी आँख खुल गई। संगत जी, फिर मैंने रोज़ उस फोड़े वाली जगह पर चंदन तिलक और जल प्रसाद मिलाकर लगाया। अब तो वहाँ गांठ जैसे छोटे होकर ख़त्म होते जा रहे हैं दोनों फोड़े, उनमें इचिंग भी होती है। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। आप ही मेरे डॉक्टर हैं, मेरे वैद्य, मेरे गुरु, सब कुछ आप ही हैं। आपका चंदन तिलक, जल प्रसाद और जोत का घी ही मेरी दवाई है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है आपका शुक्राना करने के लिए। गुरु जी, मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी, ना कोई दवाई खाऊंगी, आप ही मुझे ठीक करोगे। जन्मों जन्मों के लिए अपनी भक्ति दे दो गुरु जी। आप बहुत प्यारे हैं गुरु जी। लव यू सो मच गुरु को। सब संगत का भला करना गुरु जी, सब पर मेहर करना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। गुरु जी, जो आंटी जी अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको और उनके परिवार को भी खूब ब्लेस करना। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कनाडा से। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। मैं शुरू करना चाहती हूँ गुरु मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं काफ़ी दिनों से, मैंने पहले भी सत्संग में बताया था कि मेरे पीछे वो एक छोटी सी सिस्ट हो गई है। पहले तो गुरुजी ने इतनी कृपा की कि वो बहुत छोटी रह गई। अभी पता नहीं क्या हो गया, वो हल्का हल्का दर्द करती हैं और उसके साथ मुझे बुखार भी हो रहा है बहुत ज़्यादा।
तो बस गुरुजी के आगे यही प्रार्थना है कि गुरुजी इसको ठीक कर दो और बुखार भी ठीक कर दो। मैं काफ़ी दिनों से परेशान चल रही हूँ बहुत ज़्यादा, जैसे वो ठंड लग के मुझे बुखार होता है बहुत ज़्यादा, सर में दर्द होता है बड़ा ज़्यादा। तो गुरुजी के आगे यही प्रार्थना है कि गुरुजी जैसे आपने पहले मेरे संकट दूर किए थे, ये तो आपके लिए कुछ भी नहीं है गुरु महाराज। आप जल्दी से इसे ठीक कर दो। मेरी 2 बेटियाँ हैं और छोटी हैं, तो बहुत कुछ करना भी ज़िंदगी में हमें। तो ये इतनी परेशानी होती है मुझे, जैसे ठंड अभी भी मुझे ठंड लग के मैं लग रही है और बुखार है, जब ये मैं शुक्राना सत्संग गुरुजी का शेयर कर रही हूँ। और मुझे काफ़ी दिनों से वो सत्संग आ रहे थे मेरे सामने कि दुख शुक्राना कर, तू शुक्राना कर, तेरे सारे दुख मैंने अपने ऊपर ले लिए हैं, तू घबरा मत। तो ये तो पता है, पता नहीं चलो कृपा है गुरुजी की कि पता नहीं कौन सा बड़ा संकट है जो गुरुजी इसमें ही काट रहे हैं मेरा थोड़ा थोड़ा करके। तो मेरा तो पूरा विश्वास है कि गुरुजी मुझे ज़रूर तंदुरुस्त कर देंगे। और गुरुजी मेरी बेटियों को आपने नौकरी दी है, वो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। वो दोनों काम पर जाती हैं, तो इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि आपको तो पता है इधर जो कनाडा के हालात हैं, काम मिलता ही नहीं है और बड़ी मुश्किल से वो अपने काम पर जाती हैं। गुरु की कृपा ही है, जब से गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ तो बहुत कुछ सही हो गया है। बस गुरु जी ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए, मैं यही कहती हूँ गुरु जी आप प्लीज़ ये ज़रूर ठीक कर दो, मुझे तंदुरुस्ती दे दो गुरु महाराज। आपके चरणों में यही मेरा अरदास है गुरु महाराज जी, कि जब मैं अगला शुक्राना आपका सत्संग शेयर करूँ तो बिल्कुल तंदुरुस्ती से करूँ गुरु महाराज। कृपा करो, शुक्राना गुरु जी, इतना कुछ देने के लिए शुक्राना गुरु जी। बुखार होता भी है तभी भी मैं सैर भी कर लेती हूँ, काम भी कर लेती हूँ सारा। ये इतनी तंदुरुस्ती देने के लिए शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अपनी कृपा ऐसे ही मेरे परिवार के ऊपर बनाए रखना। मेरी बेटियाँ इतनी सियानी हैं गुरु महाराज, वो भी आप ही की कृपा है। तो बस इतना ही है गुरुजी, आपके सामने इतनी अरदास है कि मुझे तंदुरुस्ती दे दो। ये जो बुखार आता है बार-बार मुझे, इससे मुझे निजात मिल जाए। बहुत परेशानी होती है गुरुजी। और मुझे लगता है कि जब अगला सत्संग करूँगी 2-3 दिन में तो गुरुजी मुझे बिल्कुल स्वस्थ कर देंगे। और इसके साथ ही मैं अपना सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु पापा के चरणों में शत शत नमन और सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु पापा, आई एम रियली सॉरी, मैं सत्संग नहीं रिकॉर्ड कर पाई शायद लास्ट कल और परसों। एंड शायद उसी का रिजल्ट है कि नेगेटिविटी मुझ पे इतनी हावी हो चुकी है। आई हैव बिकम सो लेजी, लेथार्जिक, ना मैं मेरे से कुछ काम हो रहा है, ना मैं खाना बना पा रही हूँ, और आई एम फीलिंग फुल्ली लोडेड विद नेगेटिव एनर्जी। प्लीज़ बाबा फिर से मेहर करिए। मैं ध्यान रखूँगी, शुक्राना सत्संग शेयर करूँ एंड रिकॉर्ड करूँ। नाउ इट्स गोइंग टू बी अ वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी फॉर मी। मैं बहुत लाइक मेरे को फिर से गट फीलिंग वही नेगेटिव वाली आ रही है व्हेन आई एम गोइंग टू माय मायके, क्योंकि आपको पता है संगत जी, गुरु पापा आपको भी पता है कि मुझे वहाँ नहीं जाना था, ज़बरदस्ती की मेरी टिकट्स करवाई हैं एंड आई हैव टू गो। तो क्या करूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैं वहाँ कैसे टाइम स्पेंड करूँगी, वहाँ रहना बैठना, और मतलब मैं सबकी आँखों में खटकती हूँ संगत जी वहाँ पे। ना मैं पूजा पाठ कर सकती हूँ, उन सब लोग मेरी हँसी उड़ाते हैं, और कोई प्राइवेसी नहीं है वहाँ, कोई पर्सनल सेपरेट रूम नहीं है। पहले जब मेरे पापा थे देन देयर यूज्ड टू बी अ सेपरेट रूम जहाँ पे मैं अपना प्राइवेट स्टफ कर लेती थी, जैसे एज सच कुछ भी, लाइक तैयार होना है, कहीं भी जाना है, थोड़ा-सा मी टाइम मिल जाता था। और अब मम्मी ने पहले से ही फ़ोन करके बोल दिया है कि जिस रूम में हम लोग रह रहे हैं उसी रूम में रहना है, और मतलब डूज़ एंड डोंट्स टाइप के। और संगत जी आप समझ सकते हो, ऑब्वियसली अपने घर तो हम हक से रह सकते हैं, बट हम जब बेसिकली दूसरे घर में शिफ्ट होते हैं तो कितना दबाव, प्रेशर होता है, और चीज़ें काफ़ी डिफरेंट होती हैं।
क्योंकि हम खाने के लिए दूसरे पर रिलाय हो जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा मेरे को पिंचिंग लग रही है चीज़। मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं कैसे इस चीज़ को ओवरकम करूँगी, कहाँ से मैं 8-10 दिन का खर्चा उठाऊँगी, क्या करूँ? मुझे कुछ नहीं पता गुरु पापा। मैं बहुत ज़्यादा डर रही हूँ, मुझे नहीं जाना, क्योंकि जब भी वहाँ जाओ हमेशा वहाँ लड़ाई, नेगेटिव थिंग्स, और मेरी सपोर्ट में मेरे लिए कोई स्टैंड नहीं लेता है। बस सारा दिन मेरी छोटी बहन के रिगार्डिंग बातें होती रहती हैं। वो, उसकी बच्ची, मैं, मेरे बच्चे डू नॉट मैटर्स टू देम एट ऑल। फिर वहाँ अपनी मर्ज़ी से मैं कुछ बना भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि दे रियली नीड कि आई शुड टेक देयर परमिशन। मुझे अब मायके में जाना बंधन लगता है संगत जी, मैं सच बताऊँ। चीज़ें काफ़ी डिफरेंट हो गई। मैं वहाँ ना हक से रह पाती हूँ, वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आई एम लिविंग लाइक अ स्लेव। और शायद जो मेरा 4th बर्थ रेट है, उसके अकॉर्डिंगली मैं जहाँ तक जानती हूँ, या कि ना, मैं गुरु पापा के उन भक्तों में से हूँ जो मिलजुल के तो रहता है, बट मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ। आई डू नॉट वांट टू बी इंडल्ज इन पब्लिक। और थोड़ा मुझे अजीब लगता है, पता नहीं क्यों मेरा नेचर ऐसा हो गया है। क्योंकि संगत जी, मेरे साथ जो बिहेवियर होता है मेरे हस्बैंड के थ्रू, उनका उन्होंने मुझे इतना डिप्रेस्ड कर दिया है और इतना मेरे को लोनली कर दिया है। ना वो मुझसे बात करते हैं, ना उन्हें मेरा बनाया हुआ खाना पसंद आता है, ना उन्हें मेरा घर साफ उन्हें पसंद आता है। मतलब हर चीज़ में उनको कमियाँ निकालनी होती हैं। तो बस गुरु पापा का ये शुक्राना है कि जिस हिसाब से प्यार से मैं यहाँ रह रही थी, जितनी भी परिस्थिति क्यों ना अगेंस्ट हो, पर बाबा का हाथ बना हुआ था सर पे, और मैं जैसे तैसे करके बस सर उठा के अपने घर पे जी रही थी। बाबा, अब उस घर में जाके आप ही को पालन पोषण करना है, कैसे क्या करना है, आपको मेरे साथ चलना होगा गुरुपिता महाराज से सही सलामत। सुना है 16 से लेके 20 तक ऐसे डेज हैं जो थोड़े से रिस्की हैं फॉर ट्रैवलिंग। मैं सभी को बताना चाहूँगी, बी वेरी केयरफुल। और इन दिनों 16 जून से लेके 20 जून तक कुछ भी नया काम ना करें। पता नहीं, मुझे एंजल से ये मैसेज आया, आई एम रियली सॉरी। आप मुझे अदरवाइज मत लीजिएगा, बट मैं क्या करूँ गुरु बाबा, मैं तो सॉरी संगत जी, पहले से ही रिजर्वेशन हो चुका है, वो भी 16 तारीख का। पर कोई नहीं, मैं तो बस ये समझूंगी मेरे भोले बाबा का दिन है, वो मंडे है। और प्लीज़ बाबा सही सलामत पहुंचा देना। और कोशिश करिएगा मेरे हस्बैंड अंकल जो है मुझे जल्दी लेने आ जाए, क्योंकि संगत जी एक बार जब मैं अपने पीयर चली जाती हूँ तो वो मुझसे लेने आना तो दूर, मुझसे फ़ोन पे बात भी नहीं करना पसंद करते हैं। नीदर ही वांट्स टू कंफर्म कि मैं कैसी हूँ, क्या कर रही हूँ, उन्हें कोई मतलब नहीं है। पता नहीं संगत जी, इट फील्स लाइक वेरी हर्टिंग। हम जिसके लिए भी जीवन में सबसे ज़्यादा लॉयल होते हैं, जिसको हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, सबसे ज़्यादा दुख और दर्द उसी से ही मिलता है। मेरे साथ तो ऐसा है संगत जी, पर्सनली आपको बताऊं कि मैंने जब जब जिससे प्यार किया वो मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता है। आई डोंट नो कहाँ मेरी कमी रह रही है। बस गुरु पापा मेरी आंखें खोल देना। बुद्धि बंधन जिसने भी जो भी किया है वशीकरण के थ्रू, नेगेटिविटी भेज के, वो सब खोल दीजिए बाबा। क्लैरिटी करवा दीजिए लाइफ में, फोकस करवा दीजिए कि बस अपनी कमाई का खाएं, किसी के टुकड़ों पे ना पलना पड़े बाबा। और किसी भी संगत जी को किसी के टुकड़ों पे ना पलना पड़े। आई रियली विश, और ऐसा होगा भी। मैं मानती हूँ गुरु पापा की सारी संगत ऑलरेडी फुली इंडिपेंडेंट है। बस मैं ही एक रह गई हूँ जो मेरे पे कृपा कहीं से रुक रही है। बाबा, आपको ही मेहर करनी होगी, और मैं कुछ नहीं कर सकती। आपके बताए हुए रास्ते मैं ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाती, मुझे माफ़ कीजिएगा। कल तक मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा था, पता नहीं फिर अगेन ऐसा हो जाता है कि कुछ चीज़ें ऐसी खाने में आ जाती है जिनकी वजह से फिर से ब्लोटिंग होना शुरू हो जाता है। फिर पेट में वही पेन जो पहले वाला होता है, और फिर उसी के थ्रू मेरे को वही आईबीएस वाले प्रॉब्लम्स और सर में दर्द और काफ़ी वही सिम्टम्स रिपीट होने लग जाते हैं। गुरु पापा
सिवाय आपके कोई नहीं है जो हमारी ज़िंदगी की नैया संवारे। गलतियाँ अनगिनत करी हैं, हाथ जोड़ के, कान पकड़ के माफ़ी माँगते हैं बाबा। पर आपने कभी साथ नहीं छोड़ा, उस चीज़ के लिए बाबा सदा सदा के लिए, हमेशा के लिए थैंकफुल हूँ मैं आपको। चाहे कोई मेरी ज़िंदगी में रहे ना रहे, बस बाबा आप ज़रूर रहिएगा। और अगर हो सके तो कोई ऐसा फ्रेंड ज़रूर भेजिएगा, मे बी इट कुड बी फीमेल या कोई भी, जिससे मैं अपनी बस दिल की बातें शेयर कर सकूँ, जिससे कि मुझे समझ सुसाइडल थॉट्स ना आए प्लीज़। और बिल्कुल गलत चीज़ें मुझे नहीं सोच रही हैं, मैं नहीं चाहती कि नेगेटिविटी मुझ पे हावी हो। बस बाबा एक सहारा भेज देना, एक छोटा-सा सहारा, कोई भी, चाहे मतलब मेरे बच्चे हैं संगत जी। अब हो सकता है शायद आप लोग पूरा सत्संग सुन के जज करें मुझ पे कि अरे इसको तो कोई प्यार नहीं करता, तो कमियाँ इसमें ही होंगी। हाँ, मैं मानती हूँ कमियाँ हर किसी में होती हैं और परफेक्ट तो कोई होता ही नहीं है संगत जी। बट आप जानते हैं आजकल के ज़माने में बच्चे फ़ोन में इतने स्टक हो गए हैं कि वो बड़े लोगों की ना कोई बात सुनना चाहते हैं, ना कोई मॉरल एटिकेट्स लेना चाहते हैं। चाहे हम कितना चिल्ला लो, खाना ही बड़ी मुश्किलों में खाएँगे। अगर आपने खाना कुछ ऐसा बनाया है कि उन्हें नहीं पसंद है, तो अपने आप मतलब कुछ भी मैगी बना लेना, ये मतलब एवरीथिंग इज़ अगेंस्ट। और ये डिपेंड करता है कि हम कैसे पेरेंटिंग कर रहे हैं। आई एग्री, बट सिंगल पेरेंटिंग से तो कुछ नहीं होता ना गुरु पापा। जब हम साथ में पेरेंटिंग कर रहे हैं तो दोनों हस्बैंड वाइफ को फ़र्ज़ है ना कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट कराते हुए, बाउंड्रीज़ रखते हुए बच्चों को तरीके सिखाएं कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। कुछ डिसिप्लिन है ही नहीं। बस मैं ये चाहूँगी गुरु पिता महाराज के जितने भी हमारे गुरु परिवार के बच्चे हैं और मेरे बच्चे हैं, उनको डिसिप्लिन समझा दीजिए, सिखा दीजिए, उनकी बुद्धि खोल दीजिए। स्पेशली जो मेरी बेटी है और मेरा बेटा, इन दोनों जो गुरु पापा आपने ब्लेस किए हैं, आप तो उनके नानू पाओ ना। आप उन्हें समझाइए कि क्या किस तरीके से उन्हें रहना चाहिए, कैसे उन्हें बिहेव करना चाहिए, स्पेशली अपनी माँ के लिए। प्लीज़ उनको स्टैंड लेना आना चाहिए और दे शुड study also, and they should also obey their elders और needy ones की हेल्प करनी चाहिए। काइंडनेस का जो एक ग्रैटिट्यूड होता है, काइंडनेस और ग्रैटिट्यूड, ये दोनों जेस्चर्स मेरे बच्चों में प्लीज़ फिलअप कर दीजिए गुरु पापा। मुझे पता है जब तक आप नहीं जाएंगे, जब तक कोई भी आपकी संगत नहीं बन सकता। एंड मैं कनेक्टेड हूँ आपसे, तो मैं बस इतना चाहूँगी कि संस्कार मैं अकेले देने में सक्षम नहीं हूँ बाबा। आप बच्चों को प्लीज़ 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 समझाइए और संभालिए। आपके ऊपर सरेंडर कर रही हूँ, उनकी रक्षा करिए और अच्छा इंसान बनवा दीजिए गुरु पापा। मैं नहीं चाहती कि ज़िंदगी की दौड़ में कहीं भी कोई पीछे रह जाए और हमेशा अपडेटेड एंड स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी के साथ हम लोग आगे बढ़ें। क्योंकि सिंस थोड़ा थोड़ा मेरे को इमोशनल इम्बैलेंस कभी कभी बीच में होने लग जाता है, इसकी वजह से असर मेरी बच्चों की ज़िंदगी पे भी बहुत पड़ता है। गुरु पापा आपने भी समझाया और आपने मैसेज देकर के भी, फ्लैश करके भी ये समझाया था कि ये चीज़ें पॉसिबल हो रही हैं और बच्चों के साथ कुछ प्रॉब्लम होने का खतरा है। संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती कि इतने हॉरिबल हॉरिबल थंबनेल्स आ रहे हैं लगातार, एक दो नहीं, पता नहीं कितने इनफाइनाइट काफ़ी दिनों से, कि बाबा बार बार समझा रहे हैं कि सत्संग सुन ले, कष्ट वाले सत्संग सुन ले, कष्ट वाले मैं सुन लेती हूँ, कोई कोई रह जाता है। बाबा माफ़ करिएगा, पर बाबा रक्षा करिएगा, प्लीज़ रक्षा करिएगा। आपकी बेटी की ज़िंदगी में ज़्यादा लोग नहीं हैं, जो भी हैं लिमिटेड हैं। बस वो प्यार से रहें, एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे की केयर करके रहें, यही चाहती हूँ गुरु पापा। आपने जो दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, और जो नहीं दिया उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे पूरा यकीन है कि आप जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। बस बाबा एक छत्र छाया प्रोटेक्शन की ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इन दिनों मेरे अंदर फ़ियर बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। मुझे गेट से बाहर निकलने में भी समटाइम्स आई फील वेरी स्कैरी, पता नहीं क्यों संगत जी। ऐसे ही एक बार मैंने यही सत्संग स्टार्टिंग में
जो मेरा फर्स्ट सत्संग था जब वो शेयर हुआ था ऑन एयर, तो उसमें एक आंटी जी ने ये बोला कि आप एक साइकियाट्रिस्ट से मिलिए। तो उस टाइम मुझे बहुत बुरा लगा कि द वे शी ट्रीटेड मी, उन्होंने मुझे पब्लिक मीडिया पे इस तरीके से बोला। बट माफ़ करिएगा संगत जी और आंटी जी, अगर आप कभी मेरा ये सत्संग सुने तो, क्योंकि हो सकता है आपने मेरे भले के लिए बोला हो। सॉरी संगत जी, पर हमें नहीं पता कि कौन कैसे इंसान किस लाइफ से गो थ्रू कर रहा है। तो बस हमें कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए। मैं आपसे फिर से हाथ जोड़ के इसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करूँगी। बाकी मेरा प्यारा गुरु परिवार हमेशा सुखी रहे, प्रसन्न रहे और सब लोग संतुलित रहें, यही मैं चाहूँगी। और गुरु पापा शक्ति दीजिएगा, शक्ति दीजिएगा, निरोगी काया दीजिएगा हम सबको, और आप अपना भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग बस यहीं तक। गुरु पापा के आदेश अनुसार फिर से एक नया शुक्राना सत्संग लेके मैं फिर से आऊँगी आप सभी के समक्ष। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, आपकी कृपा अपार है गुरुपा, और आपका शुक्राना हम कर भी नहीं सकते गुरुपा। तो हमारे इस एक शब्द में ही अपना शुक्राना समझिए मेरे गुरुपा। हम पे हमेशा कृपा बनाए रखिए गुरुपा। आपके जो मैसेज आते हैं कई बार खोई हुई ज़िंदगी में भी एक रोशनी लेके आते हैं। अभी मैंने फ़ोन उठाया, खोला तो आपका मैसेज था, बहुत अच्छा था। पर मैंने सुना है कि आप कहते हो कि अपनी ब्लेसिंग को कभी शेयर मत किया कर, ब्लेसिंग शेयर करने के लिए नहीं होती। तो गुरुपा, आपका बस शुक्राना कर रही हूँ कि जो भी ब्लेस किया है आपने उसे वो हमें मिले और हम आपका फिर से शुक्राना सत्संग करें। तो गुरुपा, मेरे सारे घर परिवार को आशीर्वाद दें, सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। घर आंगन में बरकत हो, धन धान्य सुख समृद्धि में बरकत हो, हमारा अपना बड़ा सा घर हो, सब कुछ कृपा आपने ही देना है। और हम इंतज़ार तो कर रहे हैं, पर कृपा देर मत लगाना। जिस तरीके से आपने इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दी है, तो अब उसे पूरा करने में भी वक्त ना लगाना मेरे गुरुपा। आप पे हमारा पूरा विश्वास है, आप पे ही हमारी उम्मीद टिकी हुई है गुरुपा। जब से आपके सत्संग सुनने और आपसे जब से हम जुड़े हैं, तो बस यूँ लगता है कि जैसे भगवान धरती पे लौट आए हैं। तो गुरुपा, आप पे जो विश्वास है भक्तों का, संगतों का, वो सब बना रहे भगवान। आप सबको खुशियाँ दें, बस किसी को दुख कष्ट ना ही दें तो अच्छा है गुरुपा। जो 10% है वो भी मत दें तो गुरुपा। हाँ, ये है कि जब तक इंसान दुख नहीं झेलता तब तक वो समझता भी नहीं है। तो गुरुपा, वो भी मैं मानती हूँ कि वो भी ज़रूरी है इंसान को अपनी गलतियों का एहसास करवाना, या उसने कोई पाप किया है तो उसका आप जो ये दुख दे के उसे एहसास दिलाते हो कि हाँ उसने भी कोई गलती की है तभी उसे दुख मिला है। क्योंकि भगवान किसी का भी दुश्मन नहीं है। हमने अगर कुछ गलत कर्म किए होंगे तो शायद हमें उसी के बदले कुछ ना कुछ मिला है। हो सकता है कई बार ऐसा लगता है कि इस जन्म में नहीं किए तो फिर क्यों मिला, लेकिन मैं मानती हूँ कि हो सकता है पिछले जन्म का कोई लेखा जोखा रह गया हो। वैसे तो अब कहते हैं कि कलयुग के अंदर हाथों हाथ ही आप उनका हिसाब किताब करते हो कि जिन्होंने अच्छा किया उसे हाथों हाथ अच्छा मिलता है। लेकिन ये भी सुना है कि शायद पिछले कर्मों का भी हिसाब किताब जो रह जाता है वो भी भुगतना पड़ता है इंसान को। तो गुरुपा, आप जब तक हमारे साथ हो, हमारे इस जन्म में सारे दुख कष्ट सब कटवा देना, ताकि आगे के जन्म सबके बहुत अच्छे हों। हमारे पितृजनों को आशीर्वाद देना मेरे गुरुपा। हमारे पितरों को जो जहाँ भी हों वो बहुत अच्छे से रह रहे हों, बहुत अच्छी जगह पे हों। आपका आशीर्वाद रहे, आप सब के साथ हों, मेरे भोले शिव के साथ हो। हमारे सब पितृजनों को आप आशीर्वाद देना, मेरे बालाजी महाराज, आप गुरुपा और भोलेनाथ जी का परिवार मेरे सारे पितृजनों को खुशियाँ और सुख दे। और जो हमसे हो सके वो भी हमसे करवाना गुरुपा। इस धरती पे उनके लिए हम जो कर सकते हैं उसके लिए हमें जो भी एफ़र्ट्स हैं वो भी हमें आप आराम से दिलवाना गुरुपा, कि हम उनके लिए कुछ कर सके। तो इसी के साथ मैं मेरे बच्चों का सबका ख्याल रखना, हस्बैंड जी का, मदर का, सिस्टर का, सबका। तो गुरुपा, इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, आपके शुक्राना सत्संग निरंतर चलते रहे और आप इतनी खुशियाँ और सुख दो सबको कि आपके शुक्राना सत्संग की लाइन लग जाए। जय गुरुपा।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा आपका जितना भी शुक्रिया करे, जितना भी शुक्राना करे गुरुपा, वो भी कम है। गुरुपा आपकी कृपा से सबके घरों में सब स्वस्थ रहें, सबके काम धंधे अच्छे चले और सबकी रक्षा करना गुरुपा। आपसे यही विनती है, हमारे सबके घर परिवार खुशी और सुखों से भरे हों। गुरुपा मैं आपका शुक्राना सत्संग करती हूँ। जो आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें पहले से ही बताते हो, फिर उस दुख को दूर करते हो, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा 2-3 दिन से बहुत ही बुरे मैसेज भी आ रहे हैं बच्चे के लिए, तो गुरुपा मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि ऐसे मैसेज ना ही डाले कोई, और अगर डाले भी हैं तो गुरुपा आप ही रक्षा करो। हमारे बच्चों की, घर परिवार की, सबकी रक्षा आप ही करो गुरुपा। अभी गुरुपा मैंने कुछ अपने लिए भी अच्छा सोचा था, और जो भी सोचा उसके बाद नेक्स्ट मैसेज आपका आया कि जो भी तूने सोचा है वो ब्लेस कर दिया है या पूरा हो जाएगा। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आपकी ब्लेसिंग सदैव हमारे साथ बनी रहे। आप हमारी हमेशा रक्षा करना, हमारे घर परिवार की रक्षा करना। 13 जून का आपका बार बार मैसेज आ रहा था कि 13 जून का दिन थोड़ा भारी है। तो गुरुपा आज सुबह से उठी, वॉशिंग लगाई, काम कर रही थी, फिर सिस्टर की बेटी आ गई, तो मेरे शोकेस में एक बहुत ही सुंदर सा बुद्धा, लाफिंग बुद्धा पड़ा था, बहुत सालों से संभाल के रखा हुआ था। तो गुरुपा वो बेटी सिस्टर की पीछे से अपनी डॉल उठा रही थी, तो वो आज गिर के टूट गया। तो गुरुपा पता नहीं कौन सा कष्ट टाला है आपने। एक तो ये आपको शुक्राना करना था गुरुपा कि अगर कोई कष्ट था तो वो टाल दिया, तो वो भी अच्छी बात है। और गुरुपा आज दूध भी उबल गया सारा, और उसके बाद आज मेड भी नहीं आई गुरुपा। पता नहीं क्या हो रहा है कि 13 तारीख आपने कही थी कि थोड़ी सी भारी है। तो गुरुपा ऐसे छोटे छोटे नुकसानों में अगर हमारा दुख क्लेश आप काट रहे हो, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सबकी रक्षा करना, सबको राजी खुशी से रखना, मेरे हस्बैंड जी, मेरे दोनों बच्चों की, मेरी मम्मी की, सबकी रक्षा करना गुरुपा। मुझसे कोई भूल हो तो मुझे माफ़ करना। इसी के साथ मैं अपना आज का सत्संग विराम देती हूँ। गुरुपा मंत्र जाप के साथ मैं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आप पे पूरा विश्वास है, आप सब कुछ ठीक करोगे। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी संगत जी। मैं पूजा आंटी, गुरु जी की प्यारी बेटी अम्बाला से आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग अपनी प्यारी संगत के आगे शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। प्यारा मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर श्वास विच शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ शुक्राना गुरु जी। आप मुझे किन किन चीज़ों से बचा रहे हो गुरु जी, वो आप ही जानते हैं गुरु जी। बहुत सच्चे हो गुरु जी आप। जहाँ जहाँ लेके जा रहे हो अपनी अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हो। 77777 000 की ब्लेसिंग दी, 222 888 ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग दे रहे गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम, शुक्राना अनंतम 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 अनंतम। हर श्वास में शुक्राना 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 मेरे गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। शुक्राना आपका। मेरे घर में जो एक्टिवा खड़ी है उसका भी नंबर 77 है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरी गाड़ी, घर की गाड़ी का भी नंबर 7 उसमें है। 7 नंबर की ब्लेसिंग की गाड़ी भी है हमारे घर में। जय गुरु जी। मैंने तो आज देखा। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा। अनंतम शुक्राना, मेरे को हर जगह से, हर चीज़ से बचा रहे हो गुरुपा। मैं बता नहीं सकती संगत जी, मेरी इतनी हेल्प कर रहे हैं गुरु जी, इतनी हेल्प कर रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकती किस कदर से मेरी हेल्प की जा रही है।
मुझे कई लोगों से बचाया जा रहा है, मुझे ब्लैक मैजिक से बचाया जा रहा है, मुझे नज़र दोष के सत्संग सुनवाए जा रहे हैं, मुझे कैंसर के सत्संग सुनवा के मेरे अंदरूनी बीमारियां ठीक की जा रही है। और जब से मैं सत्संग सुन रही हूँ ना गुरुजी, संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं इतनी स्वस्थ हो चुकी हूँ, इतनी स्वस्थ हो चुकी हूँ। मैं एकदम जैसे मैं पहले थी, शादी से पहले की लड़की, मैं वैसी हो चुकी हूँ। कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, एकदम फिट एंड फाइन हूँ। हर काम अपने आप कर रही हूँ। गुरुजी ने सत्संग सुनवा के मुझे इतना नीडर बना दिया है। पहले मैं वो बंदी थी जो मैं डरती थी कहीं जाने से, कहीं आने से, किसी से मीटिंग करने से, किसी से बातचीत करने से। आज मैं अकेली जाती हूँ, अकेली हर जगह जाती हूँ, हर स्थान पे जाती हूँ। अपने आप इंडिपेंडेंट बना दिया गुरुजी ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, हर श्वास पे शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी ने आज सुबह मुझे क्रो के रूप में दर्शन दिए, इतने प्यारे दर्शन दिए सुबह सुबह मुझे। मेरे घर पे बैठे थे, खा रहे थे, पानी पी रहे थे, और हनी बी के रूप में दर्शन दिए मुझे आज सुबह। मैं सुबह से मंत्र जाप कर रही थी गुरुजी का। मुझे कुछ ना कुछ मुझे दर्शन दे रहे थे। मेरे काम बन रहे हैं गुरुजी, मेरे काम बन रहे हैं, रुके काम बन रहे हैं गुरुजी, बनवा रहे हैं गुरुजी, कैसे तरीके से बनवा रहे हैं। बस चलती जा रही हूँ, मैं चलती जा रही हूँ गुरुजी, चलाते जा रहे, मैं चलती जा रही हूँ। रास्ते मेरे क्लियर कर रहे हैं गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरा हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना। मेरे शनिदेव भगवान आपका शुक्राना। वीर बजरंगी मेरे बालाजी महाराज आपका शुक्राना। नीम करोली बाबा आपका शुक्राना। मेरे गौरी शंकर महाराज आपका शुक्राना। गणपति महाराज सर्वप्रथम आपको प्रणाम, शुक्राना शुक्राना, आपको शुक्राना। मेरे लक्ष्मी नारायण भगवान, मेरे पितरों, जो भी भूल चुको मेरे पितरों, मुझे माफ़ करना। गुरुजी, जो भी गलतियां हैं मेरी, मुझे माफ़ करना। बस गुरुजी, हमेशा मेरे साथ देना, मेरा हाथ पकड़ना, मेरे अरदास जो है उसको पूरी करना। गुरुजी, आपको मैंने अपनी अरदास लगा रखी है। वीर बजरंगी महाराज, मैंने आपको अपनी अरदास लगा रखी है, उसको पूरा करना। मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। मेरे प्यारे गुरुजी, आपका शुक्राना। मैं इतना शुक्राना करूँ, इतना शुक्राना करूँ, ख़त्म नहीं हो सकता शुक्राना। गुरुजी, इतना कर रहे हो आप मेरे लिए। मेरी आंखें ठीक कर दी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मेरे बच्चे का नज़र दोष काट दिया, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मेरी तबीयत ख़राब रहती थी, लटकी रहती थी मैं, संगत जी, मेरी हालत मुझे पता है। आज मैं बीपी की गोली नहीं खाती, और इतनी भयंकर गर्मी में मैं अकेली बाहर जाती हूँ, आती हूँ, और कोई दिक्कत नहीं होती। वरना मैं वो बंदी थी जो मैं सड़क पे गिरने वाली हो जाती थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का जल प्रसाद चमत्कारी जल प्रसाद है। संगत जी, डेली लिया करो, डेली पिया करो, आँखों में डाला करो। अपनी ब्लेसिंग्स गुरुजी इतनी देते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू। हमेशा मेरे साथ रहना, मुझे मत छोड़ना गुरुपा। आपकी ज़रूरत है मुझे ज़िंदगी भर, मरते दम तक, मेरे परिवार को, मुझे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना, और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।